हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बोरुतो का एपिसोड 1। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वन पीस के साथ साथ इसके भी एपिसोड रोज रोज आते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो कहीं पर भाग रहा होता है और वो भाग रहा होता है तो उसे शिकाडाई देख लेता है, यानी शिकामारू का बेटा देख लेता है और वो सोचता है कि बोरुतो कहीं कोई टेंशन में तो नहीं है। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और वो दौड़ते-दौड़ते बोरुतो के पास पहुँच जाता है और बोरुतो से जाकर पूछता है, "बोरुतो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है?" तभी बोरुतो उसे बताता है कि हाँ, मेरे पीछे चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को नारुतो और शिकामारू को दिखाया जाता है। जहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि कल दूसरे दिन अकेडमी की रजिस्ट्रेशन चालू होने वाली होती है। तो उसके पास बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और वो मन में सोचता है कि आज मैं फिर घर नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो और शिकामारू दोनों एक चलती हुई ट्रेन पर बैठे होते हैं। तभी बोरुतो एक बर्गर निकालता है और बोलता है, मुझे तो लिमिटेड एडिशन वाली बर्गर मिल ही गई आखिरकार। जिसे सुन करके शिकाडाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इसीलिए भाग रहे थे, मुझे लगा कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है। जिसके बाद बोरुतो को लगता है कि शिकाडाई ये बर्गर नहीं खाएगा। जिसके बाद शिकाडाई बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी दो, मुझे भी वो बर्गर खाना है। और वो दोनों जैसे ही एक बर्गर खाते हैं उन लोगों के मुंह लहर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही तीखा होता है। जिसके बाद वो लोग जूस पीने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो रोज ट्रेन पर ही बैठ करके घर जाता है क्योंकि उसे चला ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी और घर में किसी की बात भी नहीं सुनता। जिसकी वजह से हिनाटा ने, यानी कि बोरुतो की मम्मी ने, शिकाडाई को बोरुतो के ऊपर नजर रखने के लिए बोला है, इसीलिए वो उसके साथ साथ हमेशा चलता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिकाडाई बोलता है कि तुम्हें अपने मम्मी और पापा की बात माननी चाहिए, और ये बोल करके वो वहां से चला जाता है। के बाद वो ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को देख लेता है और उसे डांटने लगता है। जिसके बाद बोरुतो वहां से कूद करके एक खंबे पे चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बदमाश बच्चे मिल करके एक बच्चे को डरा रहे होते हैं। वो लोग उसका पर्स भी छीन लिए होते हैं, फिर भी उसे मार रहे होते हैं। और उस बच्चे का नाम डेंजी होता है और वहाँ तभी बोरुतो आ जाता है और ऊपर से उसके ऊपर जूस गिरा देता है। जिसके बाद वो सब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तब बोरुतो बोलता है कि ये गलती से गिर गया मेरे से। उसके बाद बोरुतो नीचे कूदता है और शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके उन सबको मार करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वहां से वो बच करके भाग जाता है डेंजी को लेकर के। उसके बाद बोरुतो डेंजी से पूछता है कि तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं है। जिसके बाद डेंजी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं और मुझे डेंजित्सु भी नहीं आता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसे सुन करके बोरुतो बोलता है कि मैं भी कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद डेंजी बोरुतो को बताता है कि मुझे तो निंजुत्सु सीखना भी नहीं है, पर मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे इसलिए मुझे सीखना पड़ रहा है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि डेंजी के फादर बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो निंजुत्सु सीखे और अपने कंपनी को ताकतवर तरीके से चला सके। जिसके बाद बोरुतो उससे पूछा था, क्या तुम्हें शिनोबी बनना है? तभी वो बोला था कि नहीं, मुझे शिनोबी नहीं बनना है, ये तो मैं बस फैमिली प्रेशर में आकर के कर रहा हूँ। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि अगर तुम शिनोबी नहीं बनना चाहते तो जबरदस्ती मत करो, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। मैं भी अपने घर वालों की नहीं सुनता और मुझे जो करना होता है मैं वही करता हूँ। और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपने फादर को एक लेसन जरूर सिखाऊंगा। तो तुम भी जाकर के अपने फादर को लेसन सिखाओ। और वो वहां से चला जाता है बोरुतो। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो घर चला जाता है, जहाँ पर हिनाटा उसका इंतजार कर रही होती है और खाना निकाल करके बैठी हुई होती है। जिसके बाद हिनाटा बोरुतो को बोलती है कि शायद से आज नारुतो घर नहीं आ पाएगा। जिसके बाद बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो कभी हमेशा ऐसा ही करते हैं, उनके पास तो फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं है। और हम लोगों को बताया जाता है कि यही वजह है बोरुतो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिसे सुन करके हिमावारी भी उदास हो जाती है। जिसके बाद हिनाटा उसे समझाते हुए बोलती है कि आज हम लोग जैसे शहर में सेफ फील करते हैं वो सिर्फ नारुतो की वजह से है, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपना खाना एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद बोरुतो उदास होकर के वहां से चला जाता है, अपने कमरे में बैठ करके सोच रहा होता है कि सभी के फादर रात को टाइम बिताने के लिए अपने फैमिली के पास आते हैं, लेकिन मेरे फादर तो बिल्कुल भी नहीं आते। वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी है कि हम लोग को भूल ही गए। के बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डेंजी का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके फादर होते हैं। तभी डेंजी से बोलता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना, मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये सुन करके डेंजी के फादर उसे एक झवर मार देते हैं और वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद डेंजी वहां से गुस्से में होकर के बाहर भाग जाता है और तभी उसके सामने एक नीले कलर का चक्र आता है और वो उसके शोल्डर पर काट लेता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो जल्दी से घर से निकल गया होता है क्योंकि आज अकेडमी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था। और जब बोरुतो जा ही रहा होता है तभी वो रास्ते में डेंजी को देखता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर से एक नीले कलर का चक्र निकल रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वही बदमाश बच्चे जिसने कल रात को डेंजी को परेशान किया था। उन लोगों को कुछ पैसे गिरे हुए मिलते हैं रोड पे, तो वो लोग उसे उठाते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं उठाते उठाते, और गलती से ट्रेन चल जाती है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अंदर डेंजी होता है जिसने वो ट्रेन चलाया होता है।
वो उन सब बच्चों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और अंदर आकर के उससे पूछता है कि तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद टेंजी उसे जवाब देता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना और मैं अपने बस अपने फादर को जवाब देना चाहता हूँ। जिसके बाद बोरुटो का एक आंख फिर से चमकने लगता है और उसे उसका ब्लू चक्र दिखने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सामने से पहाड़ से गिरने वाला होता है ट्रेन। तभी बोरुटो अपना 7 क्लोन जुत्सु यूज करता है और वो उस पटरी को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरे पटरी को चेंज कर सके, लेकिन तभी बोरुटो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। तभी डेंजी का जो वो ब्लू चक्र होता है वो उसके शरीर से निकल जाता है और वो बोरुटो को कैच कर देता है, जिसकी वजह से वो सब बच पाते हैं। और तभी ट्रेन का एक डब्बा टूट करके गिर जाता है। तभी बोरुटो वो सब बच्चे जो होते हैं उन सबको दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो और बाकी सभी बच्चे होते हैं जो कि अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद वहाँ पर नारुतो अपना ट्रेन लेकर के आ जाता है और वो ट्रेन डायरेक्ट जाकर के नारुतो के स्टैचू पे लगता है, यानी कि 7th होकागे के स्टैचू पे लगता है, जिसे देख करके वहाँ पर नारुतो और इन सब का रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। तभी कोनामारू पीछे से जाकर के नारुतो को पकड़ लेता है और डेंजी भी ये सब देख करके सोच लेता है कि मैं भी अब शिनोबी बनूंगा। जिसके बाद हम लोगों को उसी दिन का शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू होता है और नारुतो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी नारुतो बोलता है कि बोरुटो को इस काम के लिए बहुत बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद नारुतो उन सब का पैसा वहाँ पर भर देता है और उसके बाद शिकामारू उसे एक लेटर देता है कि जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि डेंजी नारुतो के मतलब बोरुटो के वजह से ही चेंज हो पाया है, अब वो शिनोबी बनना चाहता है। तो हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे बोरुटो ने होकागे स्टैचू के ऊपर ट्रेन गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसे 14 दिन के लिए एकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसके बाद की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो एकेडमी आता है, वो भी 14 दिनों के बाद, और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका फर्स्ट डे होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर शिकाडाई आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था ना, इसी वजह से पूरे कॉलेज तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि जो होना था वो हो चुका, अब हम लोग आगे की बात अंदर देखेंगे। और वो अंदर चला जाता है और अंदर जाते के साथ बोलता है कि मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी और तुम सबसे मिल करके अच्छा लगा। ये सब सुन करके वो बच्चे कोई जवाब नहीं देते और कोई रिएक्शन नहीं देते। जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो लोग तुमसे पसंद नहीं करते। जिसके बाद बोरुटो अपनी सीट पर के जा करके बैठ जाता है और कुछ लोग बोरुटो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दरअसल ये होकागे का बेटा है ना, इसी वजह से इसे इतना कम पनिशमेंट मिला, अगर यही चीज कोई और कर होता ना तो उसे जेल में डाल दिया जाता और वो कभी भी एकेडमी नहीं आ पाता। जिसे सुनकर के बोरुटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शिकाडाई उसे बोलता है कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और तभी वहाँ पर इनोचिन आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि बोरुटो होकागे का सन होने का फायदा उठा रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये कहीं जोर से तो नहीं बोल दिया, कहीं ये बोरुटो तो ने नहीं सुन लिया। सब सुनकर के एक लड़की पीछे से इनोचिन को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सब चीज मुंह पर बोले देते हैं, लेकिन कहीं तो चुप रहा करो। जिसके बाद इनोचिन बोलता है कि ये सब बातें बोरुटो के पीठ पीछे करी जा रही है, पर अगर मैंने मुंह पर बोले दिया तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। इसके बाद बोरुटो सबकी बातों को इग्नोर करता है और इनोचिन से हाथ मिलाता है, दोस्ती करने के लिए बोलता है। इसके बाद इनोचिन से हाथ नहीं मिलाता और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्ती के काबिल नहीं समझता और तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। तभी वहाँ पर आ जाता है सेंसी और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो बाहर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं सीनो सेंसी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है, ताकि उन लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसके बाद वहाँ पर डेंजी आ जाता है और अपने टैब में दिखाता है कि बोरुटो दूसरे नंबर पे आया है। इसे देख करके बोरुटो बोलता है कि आखिरकार ये आया भी कौन है और ये टॉप पर कैसे है, क्योंकि एक नंबर पे आया होता है आयाडी, दूसरे नंबर पे आया होता है बोरुटो और तीसरे नंबर पे आए होते हैं शारदा उचिहा। तो वो सब लोग अंदर जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी बोरुटो उन लोगों से जाकर के पूछता है कि हम लोग तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं। तभी वो सब बोलते हैं कि नहीं, हम लोग छत पर खाने के लिए जा रहे हैं, तो हटो आगे से। और वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और बोलता है तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मतलब डेंजी और शिकाडाई उसे बताते हैं कि यही आया भी है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। जिसके बाद शिकाडाई बताता है कि ये ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ है, यानी कि हम लोगों का सीनियर हुआ। जिसके बाद आया भी बोलता है कि मुझसे जरा दोस्ती करने की कोशिश मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। होकागे का बेटा, जिसे सुनकर के बोरुटो बोलता है कि मैं किसका बेटा हूँ ये मायने नहीं रखता। ये सब सुनकर के आया भी वहाँ पर आ जाता है और बोरुटो का कलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम होकागे का सन होने का फायदा उठाते हो, और उसे उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद डेंजी बोरुटो के पास जाकर के बोलता है कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद आया भी बोलता है कि एक शिनोबी का ताकत उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम शिनोबी बनने के लायक ही नहीं हो। तो आया भी बोलता है कि हम लोगों की निंजा स्टोरी के अंदर नारुतो उजुमाकी यानी कि हम लोगों के होकागे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए हम लोगों ने द ग्रेट निंजा वॉर को भी जीता था। और एक कमजोर लड़का बोरुटो अपने फादर का पावर को यूज करके यहाँ पर आया है
और ये सब सुन करके डेंजी को गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बोरुतो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अपने पापा का फादर बिल्कुल नहीं उठा रहा है। इसके बाद आया भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है मुझसे लड़ने का। वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और उसे एक लात मार देता है और डेंजी को छुड़ा भी लेता है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है इस आयाबी से लड़ने का और मैं इसे हराऊंगा भी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीनो सेंसेई आ जाता है और वो आकर के देखते हैं कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग सीनो का मैच देखने के लिए गए होते हैं, यानी कि बोरुतो और आयाबी के बीच में मैच होने वाला होता है। तभी आयाबी बोलता है कि ये निंजा का मैच है ना, तो मैं इसमें अपना हथियार बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये अकेडमी का रूल और रेगुलेशन है, और अगर मैंने अपने हथियार का यूज कर भी लिया तो बोरुतो मर ही जाएगा। और मैच शुरू होते के साथ आयाबी बोरुतो के ऊपर सिरुकन फेंक देता है, लेकिन बोरुतो उससे बच करके वो भी उसके ऊपर सिरुकन फेंकता है और उसके पीछे चला जाता है, उसे एक लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन आयाबी ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसके हाथ और पैर दोनों रोक लेता है और आयाबी बोरुतो को उठा करके दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर बस इतना ही ताकत था और तुम इतने जल्दी हार जाओगे। जिसके बाद बोरुतो दोबारा से उठता है और वापस से दौड़ करके आयाबी के ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयाबी उसे तुरंत ही उठा करके नीचे पटक देता है। और उसके बाद आयाबी उसके ऊपर एक मारता है, लेकिन वो उसका एक शैडो क्लोन होता है, जिसकी वजह से बोरुतो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है। और बोरुतो ने जिसे लात मारा था वो भी एक क्लोन ही था, क्योंकि आयाबी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक लकड़ी में बदल जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसे लोकेशन भी नहीं पता चलता है बोरुतो को। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कभी वो पत्थर में छुप जाता है, कभी पेड़ पर, कहीं पर भी वो छुप जाता है और आयाबी आसमान में उड़ करके सिरुकन फेंक देता है बोरुतो के ऊपर से, जिसकी वजह से बोरुतो का खून गिर जाता है। के बाद आयाबी समझ जाता है कि ये क्लोन नहीं असली बोरुतो है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपनी पूरी ताकत से। लेकिन वो बस बोरुतो का एक क्लोन होता है, क्योंकि आयाबी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसे दूसरे जुत्सु के बारे में पता भी नहीं होता है। के बाद बोरुतो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे हरा भी देता है और उसके बाद आयाबी अपना हथियार निकाल लेता है और बोरुतो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी इनोची अपना स्क्रोल जुत्सु का यूज करता है और उसके हथियार को लेकर के उड़ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्ही ने बोला था कि मैं अपना हथियार का यूज नहीं करूंगा, तो तुम हथियार का यूज क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर के आयाबी भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं हार गया। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोरुतो के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और तभी वहाँ पर आयाबी आ जाता है और वो उसे देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी बोरुतो से हाय बोलता है और आयाबी भी उससे हाय बोल करके उसके पीछे बैठ जाता है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, जिसे देख करके शिकाडाई और जेनजी बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सीनो सेंसेई को दिखाया जाता है, जो किसी भी बच्चे को शिरुकन चलाने के लिए सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो शिरुकन सिखा रहे होते हैं उसके पहले ही सभी बच्चे शिरुकन फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो सीनो सेंसेई को समझ में आ जाता है कि टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि निशाना लगाती तो है लेकिन फिर भी नहीं लगा पाती, उसका निशाना बिल्कुल बेकार होता है। और उसके बाद हम लोगों को इनोचिन और शिकाडाई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा शिरुकन चला रहे होते हैं, उन दोनों का निशाना बिल्कुल सटीक लगा हुआ होता है। और उसके बाद हम लोगों को मेटल को दिखाया जाता है, जो कि अपना दोनों शिरुकन एक साथ फेंकता है और दोनों निशाना बिल्कुल जाकर के सटीक लगता है, जिसके बाद शिकाडाई इसका तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है और इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अगली शिरुकन को वो फेंक भी नहीं सकता है निशाने तक। के बाद हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से ट्रिपल शिरुकन लेकर के आ जाता है निशाना लगाने के लिए, जिसे देख करके शिकाडाई और इनोचिन दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मेटल नहीं भागता है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे रोक सकता है। लेकिन वो जैसे ही उसे रोकने वाला होता है सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसका पैर डायरेक्ट जाकर के शिरुकन के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और तभी इनोसेंस से आकर के बोरुतो को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आने वाले ना। जिसके बाद बोरुतो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद इनोसेंस सभी बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उनके ऑफिस में होते हैं। इनोसेंस उन सबको समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत किया करो, और बोरुतो को बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मेटल को कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद इनोसेंस उन सबको पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब जाकर के होकागे के स्टैचू को ठीक करो। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे लोग स्टैचू ठीक कर रहे होते हैं। और तभी बोरुतो बोलता है कि क्या ऐसी कोई निजिस्सो नहीं है जिसकी वजह से हम लोग स्टैचू को तुरंत ही ठीक कर दे। और ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुमेरे काम कर रही होती है, लेकिन सभी बच्चे नीचे बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम सब अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो, तभी हम लोग यहाँ से जा सकेंगे। तो सुन करके शिकाडाई बोलता है कि हम सबका काम वैसे भी खत्म हो चुका है, बस मेटल की तरफ का थोड़ा काम बचा हुआ है। और जैसे ही मेटल देखता है कि वो सब लोग उसे देख रहे हैं, नर्वस हो जाता है और जोर से हथौड़ा चला लेता है, जिसकी वजह से पूरा स्टैचू टूट जाता है, जिसकी वजह से मेटल पूरा उदास हो जाता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर वो सब लोग घर जा रहे होते हैं। तभी शिकाडाई उसे बोलता है कि हर जगह से जोश से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना चाहिए और नर्वस नहीं होना चाहिए। सब चीज मेटल सुन रहा होता है, जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि नर्वस होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा लोगों से घिरना मिलना पड़ेगा। जिसके बाद मेटल बोलता है कि मुझे उधर जाना है और वो वहां चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिकाडाई अपने घर में गेम खेल रहा होता है।
तभी वहाँ पर सिकाडाई की मम्मी आकर के उसे एक घूसा मारती है उसके सिर पर और बोलती कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। सिकाडाई बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस बोरुटो ने किया था, उसके चक्कर में मैं भी फंस गया। इसके बाद सिकाडाई की मम्मी उसे बहुत डांटती है और बोलती है कि तुम ऐसे अच्छे निंजा नहीं बन पाओगे। और तभी वहाँ पर शिकामारू आ जाता है और वो सिकाडाई से पूछता है कि क्या किया तुमने जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी डांट रही है। उसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी सिकाडाई बताता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जब तक तुम डांट नहीं सुनोगे स्कूल में तुम नहीं सुधरोगे। सिकाडाई बोलता है कि चलो हम लोग खाना खाते हैं और वो अपने हाथ में बोतल उठा लेता है, जिसके बाद तिमारी गुस्से में आकर के उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और बोलती है कि तुम सिकाडाई से हमेशा अच्छे से बात करते हो इसीलिए वो नहीं सुधर रहा। जिसे सुनकर के शिकामारू और सिकाडाई अपने मन में बोलते हैं व्हाट अ ड्रैग। और ये सब तिमारी देख करके समझ जाती है कि वो लोग अपने मन में वाटर ड्रैग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर के बैठो, आज तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सिकाडाई बाहर बैठा हुआ होता है तो वो सोचता है कि मैंने आज मेटल से बहुत बुरी तरीके से बात कर दी, कल मुझे उससे जाकर के माफी मांग लेना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर सामने से मेटल आ रहा होता है और बोरुटो की आंख चमकने लगती है और जब बोरुटो मेटल को देखता है तो उसके अंदर से भी वही पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है जैसे पहले एपिसोड में हम लोगों को डेंजी के अंदर से दिखाई गई थी। जिसके बाद मेटल वहाँ घास के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे करते करते सिकाडाई भी अंदर चला जाता है और मेटल उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सिकाडाई उससे माफी मांगता है, बोलता है तुम कल की वजह से ना मुझसे गुस्सा हो ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसके बाद मेटल वो बिल्कुल नहीं सुनता और सिकाडाई के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसके बाद सिकाडाई समझ जाता है कि अगर मैं अभी यहाँ से नहीं हटा तो ये मुझे मार ही देगा। और तभी वहाँ पर बोरुटो और इनोचिन सब आ जाते हैं और तभी बोरुटो बोलता है कि तुम इन लोगों को इसके पर्पल लाइटिंग दिखाई दे रही है। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है नहीं हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। जिसके बाद मेटल उन सब के ऊपर सिरकन फेंक देता है और नर्वस ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी इसे हराने के लिए। बाद वो सब लोग भागने लगते हैं और जाकर के एक घास के पीछे बैठ जाते हैं। तभी बोरुटो बोलता है कि बस भागने से हम लोग का काम नहीं चलेगा, हम लोग को कुछ उसे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद सिकाडाई बोलते हैं कि मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है। जिसके बाद बोरुटो अपना शैडो क्लोन यूज करता है मेटल का ध्यान भटकाने के लिए। तभी उधर पीछे से सिकाडाई अपना जुस्सु यूज करता है यानी कि शैडो पैरालिसिस जुस्सु, जिसकी वजह से वो मेटल को पकड़ सके लेकिन वो उसके रेंज से बाहर हो जाता है। तभी इनोचिन अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करता है ताकि वो इनोचिन का ध्यान भटका सके। तभी सिकाडाई अपना यूज कर लेता है जुस्सु तो वो मेटल को पकड़ लेता है। तभी वो बोरुटो को बोलता है कि जल्दी इसके ऊपर अटैक करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। फिर जैसे बोरुटो अपना अटैक यूज करने ही वाला होता है वैसे ही शैडो पैरालिसिस जुस्सु टूट जाता है और मेटल सीधा जाकर के बोरुटो के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके अंदर का ब्लू फ्लेम भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद सिकाडाई जाकर के मेटल से माफी मांगता है और वो सब लोग क्लास से चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जब बोरुटो अपने घर आता है और आकर के हिमापरी की आंखों में देखने लगता है और आपसे पूछता है कि आप लोगों की जो आंखें उसे व्याकुगान कहा जाता है ना। नाटा बोलते कि हाँ इसे व्याकुगान ही कहा जाता है, जिसके वजह से तुम किसी अंदर का चक्र भी देख सकते हो। तभी बोरुटो मन में सोचता है कि जैसे मैंने मेटल का चक्र को देखा था। उसके बाद बोरुटो को लगता है कि उसकी आंखें भी ब्याकुगान है। और तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो इतना ज्यादा थक गया होता है कि बिना खाना खाए अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिसे देख करके बोरुटो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए इतना अच्छे से खाना बनाया था लेकिन वो बिना खाए ही सो गया। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे लोग इस क्लास बंक करके बैठ करके वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेटल आ जाता है और आकर के बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पर गेम खेल रहे हो, जल्दी से क्लास चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। तभी बोरुटो अपना गेम मेटल को देकर के बोलता है कि लो तुम खेलो, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। सुन करके मेटल भी गेम खेलने लग जाता है और वो जब गेम खेल ही रहा था तभी इनोचिन सिकाडाई और बोरुटो से चीयर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से बोरुटो का वीडियो गेम भी टूट जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को कोनोहामारू को दिखाया जाता है जो कि समोनिंग जुत्सु करके सभी को दिखा रहा होता है। जिसे देख करके शिनो सेंसेई सबको बोलता है कि मैंने ही कोनोहामारू को स्कूल बुलाया था क्योंकि वो तुम सबको समोनिंग जुत्सु सिखा सकते हैं। अगर तुम लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो तुम लोग कोनोहामारू से पूछ सकते हो। जिसे देख करके वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब कोनोहामारू की तरफ दौड़ जाती है। जिसे देख करके बोरुटो बोलता है कि कोनोहामारू को भी इतनी भी फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोरुटो के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कोनोहामारू सेंसेई की तरह टेबल नहीं हो ना। इसे सुन करके बोरुटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ जाता है और कोनोहामारू के हाथ में उसका स्क्रोल ले लेता है और समोनिंग जुत्सु यूज करता है। लेकिन उसका समनिंग जुत्सु यूज होने के बाद भी वहाँ पर कोई समन नहीं होता। इसके बाद शिनो सेंसेई बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा किसी भी एनिमल के साथ, तभी वो समन होगा। जिसके बाद बोरुटो का वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोनोहामारू सेंसेई सभी के हाथ में एक स्क्रोल पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए एनिमल को स्क्रॉल करना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम लोग सबसे पहले कोई हथियार को समन करो। तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोल रहे थे कि हम लोग क्रीपी एनिमल्स को समन नहीं करेंगे, हम लोग जब क्यूट एनिमल को ही समन करेंगे। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि बोरुटो एक स्नेक को समन करना चाहता है, सिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है।
ये सब सुनकर के वहाँ पे शारदा आ जाती है और वो आकर के बोरुटो को बोलती है कि तुम हर समय ऐसे ही बकवास बातें करते रहते हो, जिसके वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं क्लास में। और ये सब सुनकर के इनोचिन उन सब लड़कियों को बोलता है कि तुम सब भी तो हमेशा बकबक करते रहते हो, हर समय क्लास में फालतू फालतू बात करते हो, जिसकी वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं तुम्हारी वजह से। और उसी के बाद वहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है। तभी वहाँ पे कोनामारू सेंसे आकर के उन सबको शांत करवाता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनो सेंसे और कोनामारू दोनों बैठ करके चाय पी रहे होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं कि अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है, तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। के बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुटो और बाकी सारे बॉयज को भूख लगा हुआ होता है, तो वो सब लोग बन खाने के लिए गए होते हैं। और वो जिस शॉप में जाकर के बन खरीद रहा था, वहाँ पर शारदा भी आकर के वही बन ऑर्डर देती है और वो बन सिर्फ एक आखिरी बचा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि ये बन कौन लेगा। तो बोरुटो बोलता है कि मैं ये बन रोज खाता हूँ, तो ये बन मुझे ही चाहिए। जिसके बाद शारदा बोलती है कि वैसे भी तुम ये बन रोज खाते हो, तो आज कोई और बन खा लो। जिसके बाद बोरुटो उस दुकान की मालकिन से पूछता है कि आज ये बन इतने ज्यादा जल्दी कैसे खत्म हो गए। तभी वो दुकान की मालकिन जो होती है वो बताती है कि एक मोटी लड़की ने सारा बन खरीद लिया। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो मोटी लड़की और कोई नहीं चोचो है। और ये सब बात में उधर शारदा वो बन खरीद लेती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि वो बन उसे चाहिए। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी बॉयज हैं और गर्ल्स होते हैं वो सब आमने सामने आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तभी वहाँ पर सीनो सेंसे आकर के उन सबको रोक देते हैं और लंच के बाद एक लड़ाई घोषित कर देते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को अकेडमी के छत पे जो वो रेड फ्लैग दिख रहा है, वो जो सबसे पहले लेगा वही विनर होगा। और जो भी टीम ये जीतेगा वो हारने वाली टीम से कोई भी काम करवा सकता है और उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो बैटल शुरू हो जाता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आया भी वहाँ पर आकर के ग्राउंड स्टाइल यूज करता है, जिसकी वजह से वो सब लड़कियां बाहर की रह जाती है और जितने भी बॉयज होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चोचो आती है और अपना एक्सपेंशन जुसु यूज करके एक ही मुक्के में वो ग्राउंड तोड़ देती है, जिसकी वजह से आया भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद सभी लड़कियां अंदर चली जाती है और तभी हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़के लोग जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद सीनो सेंसे सबको बताता है कि हम लोगों ने हर जगह पर हथियार छुपा के रखा है, तो तुम लोगों को उनसे बचना होगा, तभी तुम लोग वहां पर जा सकते। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़के लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन सब की तरफ एक जोरदार शuriken का अटैक होता है, लेकिन मेटल उन सबको एक ही हाथ से रोक लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो फेंका गया था शuriken वो और किसी नहीं, वो गर्ल्स लोग ने फेंका था। और इतने सारे गर्ल्स लोग को देख करके मेटल इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसके बाद वो एक भी शuriken को नहीं पकड़ पाता। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी बॉयज होते हैं वो सब सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक दरवाजा होता है जो कि लॉक होता है। तभी डेंकी जो होता है वो उन सबको हैक करके उसका दरवाजा खोल लेता है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब गर्ल्स भी उधर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर दरवाजा गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेंकी जो है वहाँ पर जितने भी दरवाजे और ताले होते हैं सभी को हैक कर लिया होता है। इसके बाद इनोचिन अपने सुपर बीस्ट स्कोर यूज करता है और वहाँ पर जितने भी ज्यादा लड़कियां होते हैं उन सबको डराता भी है। तभी बोरुटो एक गलत बटन दबा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी चले जाता है, जिसके वजह से इनोचिन का सुपर बीस्ट स्कोर होता है वह धुल जाता है और वो सब जितने भी बॉयज होते हैं वो सब लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। तभी शिकाडाई बोरुटो उन सब से बच करके वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डेंकी बेचारा वहीं पर बीच में फंस जाता है। हमारे डेंकी उन सबको बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वो सब लोग भाग करके एक मेटल वाले रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जितने भी हथियार रखा जाते हैं कॉलेज का। तभी वो सब लोग बैठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि मैं इस स्क्रोल को भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने गलती से एक छोटे से मेढक को भी समन कर दिया तो वो सब लड़कियां वैसे ही डर जाएंगी। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर बोरुटो खिड़की से कूदता है और अपना 2 साइड क्लोन यूज करता है, जिसकी वजह से वो एक को ऊपर उछला करके अपने आप ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही वो सब यूज कर रहा होता तभी एक लड़की देख लेती है कि बोरुटो ऊपर चला गया है। बाद वहाँ पर शिकाडाई और इनोचिन आकर के स्मोक फ्लैग फेंक देते हैं, जिसके बाद कुछ लड़कियों के पास पेपर बॉम्ब्स होते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा एक ही बार में टूट जाता है और चोचो ऊपर जाकर के फ्लैग लेने ही वाली होती है। तभी बोरुटो जो अपना समन यूज कर देता है और इस बार समन वर्क भी कर जाता है। अभी एक भयानक सा मॉन्स्टर चोचो के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। तभी बोरुटो, शिकाडाई और इनोचिन तीनों मिलकर के चोचो को बचा लेते हैं। बाद वो मॉन्स्टर उन सबके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कोनामारू सेंसे आकर के उसे राशिंगन से तुरंत ही हरा देता है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फ्लैग एक लड़की के हाथ में होते हैं, इसका मतलब कि वो बैटल लड़की लोग जीत चुकी है। जिसके बाद शारदा आकर के बोलती है कि तुम्हें अब हम लोगों की सारी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद बोरुटो उदास हो जाता है और उसी के बाद शारदा उन सबको थैंक्स भी बोलती है कि तुम्हारे वजह से ही आज चोचो बच पाई। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और बोरुटो बोलता है कि चलो हम लोग बर्गर खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मान भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीनो सेंसे आ जाती है और बोलते हैं कि पहले तुम लोगों को एकेडमी साफ करना पड़ेगा, तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। के बाद वो एकेडमी पूरा ही नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके कोनामारू सेंसे मन में सोच रहा होता है कि बोरुटो अपना इतना कम चक्रा यूज करके इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। और
तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल जुस्सु यूज करके पूरे गांव वाले को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिकाडाई, आयाबी और बोरुटो आ जाते हैं। तभी शिकाडाई बोलता है कि इसे क्या है, ऐसे पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी उसे बोरुटो बताता है कि इसके ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस आदमी के ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र होता है जो पहले डेंकी फिर मेटल हो गया था। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो अचानक से कूदता है और उसके ऊपर जाकर के मुक्का मारने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर का चक्रा निकल सके, लेकिन वो उससे बच करके भाग जाता है एक गली के अंदर। तभी उसका पीछे करते करते बोरुटो भी उधर आता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देता है ताकि उसके अंदर का चक्रा निकल सके। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद यानी कि एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे सभी को एक बच्चे से मिलवा रहे होते हैं, वही बच्चा जिसने उस आदमी को बेहोश किया होता है। तभी सीनो सेंसे बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज में न्यू आया है, का नाम मित्सुकी है और ये हिडन स्टोन विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर लेकर के आया है। तभी उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से पूछता है कि मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ, जिसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है। तभी इनोचिन बोलता है लगता है बोरुटो ये तुम्हारा फैन है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बोरुटो को एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देते हैं। बोरुटो इक्वेशन सॉल्व करने में माहिर होता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे सॉल्व कर देता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सीनोचिन को गुस्सा आ जाता है, तभी वो उसे बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन दे देते हैं, जिसके बाद बोरुटो गुस्सा होकर के बोलता है कि इसमें मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और उसे तुरंत ही सॉल्व कर देता है। उसके बाद सीनो सेंसे मित्सुकी की और बोरुटो की तारीफ करते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों जाकर के सीट पर बैठ जाओ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे उन सबके बीच में फाइट करा रहे होते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। वहीं पर बोरुटो और आयाबी में लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद सीनो सेंसे मित्सुकी को बुलाते हैं आयाबी से लड़ने के लिए कि वो देख सके कि वो कितना ताकतवर है। तभी वहां पर मित्सुकी इतनी तेजी से दौड़ करके आता है कि उसे आयाबी देख भी नहीं सकता है और वो उसके पीछे आकर के उसका गला पकड़ ले रहा है, जिसके बाद आयाबी बोलता है कि तुम इतनी स्पीड कैसे है, तुम तो मुझे दिखे भी नहीं। और ये सब चीज देख करके शिकाडाई भी शौक हो जाता है कि ये इतना स्पीड कैसे है, वो उसका गला छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी सीनो सेंसे भी बहुत बोलते हैं मित्सुकी कि उसका गला छोड़, उसका गला छोड़। आयाबी भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी बोरुटो जैसे बोलता है कि उसका गला छोड़ दो, वो तुरंत ही उसका गला छोड़ देता है। और उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मैं तुम्हारी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता और उसकी आंखों को देख रहा होता है। तभी बोरुटो बोलता है कि तुमने उसके साथ गलत किया तो मुझे माफी मांगना चाहिए, और ये सुनते के साथ ही मित्सुकी उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे एक और सेंसे के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी सीनो सेंसे बोलते हैं कि मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था, मैंने टीचर बन के बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चे लोग तो मेरी बात को सुनते ही नहीं है। जिसके बाद वो सेंसे थे वो बोलती है कि तुम अच्छे टीचर हो, तुमको कुछ दिन और देना पड़ेगा टीचर में, तभी बच्चे तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम आगे चल के बहुत अच्छे सेंसे बनने वाले हो। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी अपने हाथ में एक सांप लिया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि लगता है वही मेरा सन है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहन के स्कूल आए हुए होते हैं। बाद सीनो सेंसे बोलते हैं कि मित्सुकी के आने की खुशी में हम लोग आज एक पार्टी करेंगे और तुम लोग को जितना खाना तुम उतना खा सकते हो। उसके बाद सभी लड़के लोग खुश हो जाती है और बोलती है सीनो सेंसे ने बहुत अच्छा किया पार्टी दे करके। उसके बाद बोरुटो और शिकाडाई बात कर रहे होते हैं। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मित्सुकी सबसे घुल मिल रहा होता है और बातें कर रहा होता है। तभी सुमेरे सीनो सेंसे के पास जाकर के पूछती है कि आपने ये पार्टी मित्सुकी के आने में दी। तभी सीनो सेंसे बताते कि नहीं, मैंने ये इसलिए दिया ताकि मैं भी सभी बच्चों से घुल मिल सकूं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर चलने फिरने वाले खिलौने होती है। सीनो सेंसे उन सबको जोर से चिल्ला करके मना करते हैं कि उस खिलौने को छूना मत, पर उससे पहले ही एक लड़की उस खिलौने को छू देती है जिसकी वजह से वो फट जाता है, उसके अंदर का जुत्सु निकल जाता है। हम लोगों को बताया जाता है कि सीनो सेंसे ने उसे अपने जुत्सु की मदद से बनाया था और उसके अंदर से बहुत सारे बग निकलते हैं। जिसके बाद एक डंकी रोने लगता है और बोलता है कि इसे भगाओ यहाँ से। तभी मित्सुकी अपना अटैक यूज कर देता है, यानी कि एक जुत्सु यूज कर देता। इतना ज्यादा पावरफुल जुत्सु था कि वहाँ पर जो उसे बना रहा होता है उसे भी जाकर के चोट लग जाती है। उसके बाद सीनो सेंसे उन सबसे जाकर के माफी मांगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग सीनो सेंसे की बुराई कर रहे होते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पार्टी दिया और उसे अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। और ये सब चीज सीनो सेंसे सुन रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कोई उन्हें कुनाई भोंक रहा है और उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब बच्चे लोग लगातार उसकी बुराई कर ही जा रहे होते हैं कि सीनो सेंसे को ये पार्टी देना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सीनो सेंसे को ऐसा लग रहा होता है कि उनके पीठ पर किसी ने बहुत बड़ी सी वेपन मार दी है। और उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे अकेले बैठे हुए होते हैं उदास होकर के। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे आती है सभी बच्चों के पास और बोलती है कि आज सीनो सेंसे का तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए आज कोई भी क्लास नहीं होगी, अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम लोग जाकर के कर सकते हो।
उसके बाद तभी वहां से आवाज आती है कि हम लोग ये स्कूल नहीं बनाएंगे, और जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं वो सब लोग ये कॉलेज को तोड़ने लग जाते हैं। तभी बोरुटो और सब आगे जाकर के देखते हैं तो उन सब मजदूर के अंदर से भी वही पर्पल कलर का चक्र निकल रहा होता है। बोरुटो उन सब से बोलता है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा स्कूल ही बर्बाद कर देंगे। तभी मित्सुकी बोरुटो से पूछते हैं क्या तुम उसे देख सक रहे हो उस चक्र को। तभी बोरुटो बोलता है कि हाँ मुझे वो दिखाई दे रहा है। तभी शिकाडाई को मित्सुकी के ऊपर शक हो रहा होता है और वो बोलता है कि हम लोगों को इसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। आधा हम लोगों को दिखाया जाता है कि शारदा उसे जाकर के किक करने वाली होती है ताकि उसके अंदर का चक्र निकल सके, लेकिन उससे पहले ही शिकाडाई सैरो पैलेस से जुत्सु यूज कर देता है और आया भी उसे डरा करके इसके अंदर से जुत्सु निकालने वाला होता है। तभी पीछे से बोरुटो आता है और उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं कि अगर वो दोनों नीचे गिरे तो वो दोनों तुरंत ही मर जाएंगे। तब मित्सुकी दूर से देख लेता है और वो इतनी तेजी से दूर करके जाता है और विंड स्टाइल यूज करता है ताकि बोरुटो को बचा सके और एक बवंडर क्रिएट करता है ताकि वो लोग नीचे गिरे तो जमीन पे न टकराए। और जैसे ही वो सब नीचे गिरते हैं उसके अंदर का ब्लू चक्र भी निकल जाता है और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो मित्सुकी को थैंक्स बोल रहा होता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो आज मैं मारा जाता, और ये सब देख करके मित्सुकी खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर शिनो सेंसेई आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आज अगर मैं स्कूल में रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है। और वो सीधा जाते इरुका सेंसेई के पास और जाकर के बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टीचर की नौकरी छोड़ दूं। और उसके बाद वहाँ से शिनो सेंसेई चले जाते हैं गुस्से में और सोच रहे होते कि मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है, मुझे टीचर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तभी वहाँ पर पीछे से एक पर्पल कलर का स्नेक आता है और वो शिनो सेंसेई के गले पर काट लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके अंदर से भी वो पर्पल चक्र निकलने लगता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो, मित्सुकी और शिकाडाई को एक लेटर मिला हुआ होता है शिनो सेंसेई का, जिसमें उन लोगों ने उनको जंगल में बुलाया हुआ होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीछे से शिनो सेंसेई आ जाते हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है, एकदम लाल हो गई होती है क्योंकि उन्हें भी उस पर्पल चक्र ने पकड़ लिया होता है। अब पता नहीं शिनो सेंसेई इन सब लोगों के साथ क्या करेंगे, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।